रामगढ़ में छात्राओं से छेड़खानी और मारपीट पर झारखंड की सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं बचाव में उतरी कांग्रेस इसे सिर्फ छात्रों के दो गुटों का विवाद बता रही है, जबकि जेएमएम ने कहा है कि दोषी नहीं बख्शे जाएंगे। शायद यही वजह है कि बीजेपी को आज ये चर्चा करने का मुद्दा मिल गया। खास रिपोर्ट देखिए। छात्राओं से मारपीट पर सियासी बवाल, बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। जेएमएम ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। रामगढ़ में आरबी हाई स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी और मारपीट पर झारखंड में सियासी उबाल है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, साथ ही हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत चिंताजनक विषय है। छोटे छोटे बच्चों में जिस तरह से तालिबानी सोच विकसित हो रही है और तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण जिस तरह से यहाँ उन लोगों का पोषण किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो अब ये धीरे धीरे ये आग की तरफ फैल रहा है। और रामगढ़ की जो घटना सामने आई है, बच्चों का जो वीडियो हम लोगों ने देखा, मारपीट का जो हम लोगों ने वीडियो देखा, वो अपने आप में बहुत ही प्रश्न इस सरकार के ऊपर खड़े करते हैं। अगर बच्चों के साथ नारे लगाने के लिए, धर्म विशेष का नारा लगाने के लिए आप नहीं करेंगे, तो फिर उनका छेड़खानी की घटनाएं और उस पर जो है दबंगई करके उसको मारपीट करने की घटना, और उसके बाद पुलिस प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं करना, अज्ञात लोगों पे सिर्फ केस कर देना जबकि सीसीटीवी है। रामगढ़ के आरबी हाई स्कूल की छात्राओं से शुक्रवार को बदसलूकी की गई थी। आरोप है कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने छात्राओं के साथ छेड़खानी की। यही नहीं, उन पर धार्मिक नारे लगाने का दबाव डाला। वहीं जब छात्र छात्राओं ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान उन पर पत्थर भी फेंके गए। इस घटना को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिस पर छात्र छात्राएं भागती नजर आ रही हैं। इस घटना में कई छात्र छात्राओं को चोट लगी। ऐसे में आरोपियों की कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने रजरप्पा थाने का घेराव किया। साथ ही छात्र छात्राओं ने 8 लोगों पर नामजद और दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन रामगढ़ पुलिस की कार्यशैली पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, जिस पर सत्ताधारी दलों ने पलटवार भी किया। हालांकि कांग्रेस जहां सिरे से घटना को खारिज कर रही है और इसे छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद बता रही है, वहीं जेएमएम ने कहा है कि किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी इसको लहर दे रही है। दो ग्रुप जो छात्र का था, उन दोनों छात्रों के बीच में लड़ाई हुई है। ये छात्र की लड़ाई है, ना कि किसी मजहब की लड़ाई है, और छात्र को किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। एफआईआर हुई है, मुझे जो जानकारी उसमें गिरफ्तारी भी हुई है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी और जो लोग दोषी हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार किसी को बचाती है न फंसाती है, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। जेएमएम ने दावा किया है कि पुलिस ने न सिर्फ एफआईआर दर्ज की है बल्कि गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जबकि कांग्रेस का दावा है कि ये सिर्फ छात्रों के दो गुटों में विवाद का मामला। जबकि छात्र छात्राओं ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। यही वजह है कि बीजेपी को सवाल उठाने का मुद्दा मिल गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर पर चलिए और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, देखिए आज ये छेड़खानी पर ये सियासी बवाल हमें देखने को मिल रहा है झारखंड में, लेकिन इस पर जो ये बयानबाजी हो रही है, इस बयानबाजी पे हमने साफ तौर पर देखा कि कांग्रेस ने इस पर कहा कि ये सिर्फ दो गुटों का विवाद है, ये छात्रों की आपसी लड़ाई है, इसे बीजेपी जो है वो ज्यादा हवा दे रही है। अगर जेएमएम के बयान की बात करें तो जेएमएम ने साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि इस पर न सिर्फ एफआईआर हुआ बल्कि गिरफ्तारी भी हुई। और अब बीजेपी का क्या कुछ शायद कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर यही वजह है कि उन्हें अब एक मुद्दा मिल गया है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर वो जो है अब सियासी उथल पुथल हमें देखने को मिल रही है। हमने वो तमाम बयानों को सुना, किस तरीके से ये कांग्रेस का स्टैंड, जेएमएम का स्टैंड और बीजेपी का स्टैंड इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन इन सबके बीच शायद हम ये भूल रहे हैं कि उन छात्र छात्राओं ने अपने आप को असुरक्षित जो है वो महसूस किया और उन्होंने आज रजरप्पा थाने का घेराव किया। और इस पूरे मामले पर यह भी कहा गया कि 8 नामजद अपराधियों के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज की गई है। और जिस तरीके से जेएमएम ये दावा भी किया कि न सिर्फ प्राथमिकी दर्ज की गई बल्कि गिरफ्तारी भी हुई है। तो चलिए वापस से कोशिश करते हैं, हमारे साथ संवाददाता रांची से
राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश तक मेरी आवाज पहुंच रही है। चलिए राजेश, ये बताइए जिस तरीके से छात्र छात्राओं के साथ ये छेड़खानी और मारपीट का ये पूरा मामला, और ये मामले का अब सीसीटीवी फुटेज जब वायरल हो रहा है तब इस पे सियासी उथल पथल, जिस तरीके से कांग्रेस का अलग बयान, जेएमएम का अलग बयान और बीजेपी को एक सियासी मुद्दा मिल चुका है। अब इस पूरे मामले पर हमने देखा किस तरीके से बयानबाजी भी हो रही है। देखिए, राजनीति तो हर विषय पर हो सकती है और बोलने वाले चाहिए, किसी भी चीज़ को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विषय यहाँ पर बच्चों का है और स्कूली बच्चों का, बच्चियों का है, और इसमें राजनीति ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जो तथ्य सामने हैं उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो कानून कहता है, कानून सम्मत जो कदम है वो उठाए जाने चाहिए। जिस प्रकार से बातें बच्चों ने कही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि इस तरह की बातें वहाँ पर हुई हैं और लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें इस तरह से दंडित किया जाएगा, उनके साथ छेड़खानी की जाएगी। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। सरकार गंभीर है और जैसा कि सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से ये होना ही चाहिए। कोई भी रहे, किसी भी धर्म या मजहब के लोग रहे और कोई इस तरह के काम करते हैं तो निश्चित रूप से कानून को अपना काम करने देना चाहिए। राजनीति इसमें करने वाले लोग करते रहेंगे, लेकिन कानून को, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है, अब देखना होगा कि किसकी गिरफ्तारी होती है और पूरे मामले का किस प्रकार से जिस्ट निकलता है कि इसमें कैसे। अब सबसे बड़ी बात है कि अब बिल्कुल बच्चों के राजेश, मन में जो भय है, ये पूरी सियासी उथल पुथल हमें देखने को मिली है और जिस तरीके से आपने भी ये मुद्दा का जिक्र किया कि इन सबके बीच छात्रों के विषय को कहीं ना कहीं जो है वो पीछे छोड़ दिया जा रहा है, उस पर केंद्रित होने की जरूरत है। छात्र छात्राओं ने जो सुरक्षा के गुहार लगाए उस पर बातचीत करने की जरूरत है। फिलहाल राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।